ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग का आज 27वां दिन है और 27वें दिन पर एक जो लेटेस्ट न्यूज ये है कि ईरान के जो नेवल कमांडर थे रेजा तंगसीरी, उनकी मौत हो चुकी है। इसकी पुष्टि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने की और इनको एक स्ट्रेटेजिक तौर पे देखा जा रहा था क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल था वो नेवी के पास था, ईरान की नेवी के पास, और ईरान की नेवी का लीड कर रहे थे रेजा तंगसीरी, जिनकी मौत हो चुकी है। अब इसके बाद में अमेरिका ने भी जमीनी स्तर पर इन्वेजन करने के लिए, आक्रमण करने के लिए प्लान बना लिया है। अब अमेरिकी सेना तैयारी में है कि जमीनी स्तर पर जंग शुरू की जाए, जमीनी स्तर पर सेना भेजी जाए, क्योंकि ईरान मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के पास अभी लगभग 25,000 मिसाइलों का जखीरा मौजूद है और इस जखीरे से वो भारी तबाही मचाने में काबिल है, क्योंकि अभी तक इजराइल और उसके साथ ही जो खाड़ी देश हैं, चाहे वो दुबई हो, सऊदी अरब हो या फिर ओमान हो, इन सभी में काफ़ी ज़्यादा हमले कर चुका है। इन सभी को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़तें देखनी पड़ रही हैं। हालांकि ईरान ने एक राहत दी है। ईरान ने 5 देशों को छूट दी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज़ों की आवाजाही के लिए। उन 5 देशों में भारत भी मौजूद है, भारत का भी नाम शामिल है। भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान, इन देशों को ईरान ने छूट दे दी है। इन 5 देशों के जहाज आ जा सकते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। अब बात करते हैं ट्रंप को जमीनी आक्रमण क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो नाटो ने भी सहयोग देना बंद कर दिया है, सहयोग देने से मना कर दिया है। उसके साथ ही ट्रंप जो है वो पश्चिम एशिया से एग्जिट पॉइंट चाहते हैं। पश्चिम एशिया में एग्जिट पॉइंट से उन्हें फेस सेविंग मिल जाएगी। और ईरान का जो अडिग रवैया है, क्योंकि ईरान ने 15 शर्तें रखी थी और जो कि अमेरिका ने 15 शर्तें रखी थी जो कि ईरान ने नहीं मानी है, और ईरान ने कहा कि हम ये शर्तें नहीं मानेंगे। ईरान ने अपनी खुद की शर्तें रखी थी कि उसे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, आने वाले समय में भविष्य में किसी भी कोई हमला ना करे ऐसी गारंटी दी जाए। मतलब ऐसी कई सारी मांग रखी थी ईरान ने। लेकिन अमेरिका ने भी ईरान से ये मांग की थी कि आप सारे जो आपका इनरिच्ड यूरेनियम है, जो यूरेनियम लगभग 60 से 65% आपने इनरिच कर लिया है, उसे आप IEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के पास को हैंडओवर करेंगे। उसके साथ ही ईरान की मदद रूस और चीन भी कर रहे हैं। रूस कुछ हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है और चीन टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि चीन के पास में बाइडू जो GPS सिस्टम है, यानी कि जैसे अमेरिका का GPS है, इंडिया का नाविक है, वैसे ही चीन के पास बाइडू नेविगेशन सिस्टम है। चीन लगातार बाइडू नेविगेशन सिस्टम से मदद दे रहा है ईरान को, जिसकी वजह से ईरान काफी हमले कर रहा है। और ईरान ने अभी फिर से दूसरी बार इजराइल के परमाणु साइट्स हैं डिमोना, उन पर दोबारा से हमले कर दिया है। बाकी अबू धाबी में भी ईरान के हमले से एक भारतीय की भी मौत हो चुकी है। इधर अमेरिका बार बार ईरान से ट्रंप बातचीत करने की बात कह रहे हैं, लेकिन इजराइल भी हमले करता जा रहा है ईरान के ऊपर। क्लस्टर बॉम्ब से भी अब हमले शुरू हो गए हैं इजराइल की तरफ से। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इधर दोनों तरफ से, चारों तरफ से घिर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ में एक टाई अप किया था, एक डिफेंस समझौता किया था कि अगर किसी के ऊपर हमला होगा तो दूसरा देश उसकी मदद करेगा। और ईरान लगातार सऊदी अरब के ऊपर हमले कर रहा है, तो अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ देता है तो पाकिस्तान के जो शिया मुस्लिम है वो उग्र प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ईरान के बाद में शिया मुस्लिमों की अधिकतर आबादी पाकिस्तान में है, सबसे ज्यादा आबादी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान अमेरिका को भी नाराज नहीं कर सकता। इस वजह से ट्रंप ने यह घोषणा की कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो मीडिएशन करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान लगातार IMF के लोन पे निर्भर रहता है और IMF अमेरिका के कंट्रोल में है। पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी अमेरिका और ईरान के बीच में मीडिएट करना पड़ेगा। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत सरकार ने दोबारा से ये आश्वासन दिया है कि भारत के पास में पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं, और भारत सरकार ने ये कहा है कि 60 दिनों का जो स्टॉक है LPG और पेट्रोल डीजल का, वो 60 दिनों का स्टॉक मौजूद है। और उसके अलावा अगले 60 दिन के लिए क्रूड ऑयल की बुकिंग हो चुकी है, और ये क्रूड ऑयल अलग अलग देशों से आ रहे हैं, जिनमें से अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, और ये खाड़ी के देशों से भी अब आना शुरू हो गया है क्रूड ऑयल, क्योंकि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाजों को जाने की अनुमति दे दी है। बाकी उसके साथ ही 1 अप्रैल से सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल में E20 यानी कि एथनॉल ब्लेंडिंग, जो 20% एथनॉल ब्लेंडिंग है, वो शुरू की जाएगी अनिवार्य रूप से, ताकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम है, उन पे निर्भरता कम हो सके। और एथनॉल की ब्लेंडिंग की वजह से पेट्रोलियम से जो पेट्रोल जलने की वजह से जो प्रदूषण होता है उसमें भी कमी होती है।
अब इस बीच में एक समस्या ये आई है कि भारत में जो भारत की खुद की ऑयल ऑयल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स थी, जैसे कि राजस्थान के बाड़मेर में थी, यहाँ पे तेल के कुओं में कुछ कमी आई है, क्योंकि पहले 2 लाख बैरल प्रतिदिन का तेल का उत्पादन हो रहा था भारत की जो ऑयल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, लेकिन अभी वो 70,000 बैरल का ही उत्पादन हो पा रहा है। इसमें कुछ कमी आई है जो चिंता का विषय बनती है, क्योंकि भारत का जो भारत की जो एनर्जी नीड है उसका 18 से 20% का जो हिस्सा है वो घरेलू उत्पादन पर निर्भर था, यानी कि घरेलू उत्पादन से 18 से 20% आपूर्ति हो रही थी, जो कि पहले 2 लाख बैरल प्रतिदिन था उत्पादन, वो घटकर 70,000 बैरल प्रतिदिन हो गया है। तो ये एक चिंता का विषय है।